हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टू में। तो आज हम लोग कल हमने जेंडर के बारे में अध्ययन किया था, तो आज हम जेंडर की डिफिनेशन जानेंगे और कुछ ऐसे जेंडर हैं जैसे जानेंगे कि मछली कौन सा जेंडर है। इन सारी चीज़ों के जेंडर में फैक्ट के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जेंडर के बारे में। तो आइए अपने टॉपिक की ओर विधिवत हम क्या करेंगे, चलते हैं। धीरे धीरे एक मात्र बढ़ता होगा। देखो, आप लोग अगर अपर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग इंग्लिश में जो पढ़ेंगे, जो हमारा इंग्लिश ग्रामर होगा, इंग्लिश ग्रामर में जो पढ़ेंगे आज हम जेंडर जो हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास नहीं देखे हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब हेडिंग डालना मैस्कुलिन जेंडर है। मैंने कल बताया था कि जेंडर 3 टाइप्स, दो टाइप्स में डिवाइड किया था, एक लिविंग में, एक नॉन लिविंग में। मैंने डिवाइड किस में किया था? एक लिविंग में डिवाइड किया था, एक नॉन लिविंग में डिवाइड किया था। मैंने लिविंग को जो डिवाइड किया था उसको 3 में डिवाइड किया था। किस में डिवाइड किया था? 3 में। लिविंग को 3 में डिवाइड किया था, मैस्कुलिन को जिसमें मानव आता है, जो पुरुष होते हैं, और एक होता है फेमिनाइन जिसमें महिला होती, चाहे महिला जानवर हो चाहे महिला आदमी हो, और दूसरा कॉमन या फिर महिला हो या फिर औरत हो, जैसे नेमा। उसके बाद एक दिखाया था, एक नॉन लिविंग दिखाया था जिसमें न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। तो आज बढ़िया सा नंबर 1 लेक्चर के साथ पढ़ेंगे। आइए बहुत प्यारे प्यारे से लेक्चर के साथ अपने वीडियो में, अपने लेक्चर में, अपने जेंडर टॉपिक में चलते हैं। सारे काम छोड़ करके आज पढ़ते हैं, क्योंकि देखो अब ये सारी चीज़ें पढ़ लो। और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आने वाला 17 से 60 दिन का होगा। 17 तारीख से एग्ज़ाम है। अभी आगे इसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा करूँगा, समझ में आया? तो आपको कुल मिला के मेहनत करना है और आप लोग कुछ भी तैयारी कर सकते हो। जितना पढ़ाऊँगा सारी चीज़, SSC, CGL, CPU, आपको इन सारे लेक्चर्स में क्या करेंगे, ये बहुत फ़ायदेमंद देंगी। आज पढ़ लिया तो कल को फ़ायदा करेंगी, नहीं तो यही सारी चीज़ पढ़ने के लिए ऑफलाइन भी क्लास क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो अब देखो, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे जेंडर। पहला हमारा हेडिंग होगा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, अब इसको क्या बोलेंगे? देखो, इसमें सीधा जो जेंडर रिप्रेजेंट होगा, ये जेंडर जो सीधा दिखाएगा, वो चाहे पुरुष हम लोगों में हो चाहे पुरुष जानवर में हो, समझ? इसमें से पुरुष की ही छाती दिखाई जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसमें? अ नाउन दैट represents male sex or male animal sex is called masculine gender. It's called masculine जेंडर। इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा? लिखा क्या? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल सेक्स, ऐसा नाउन जो दिखाता है मेल सेक्स, मेल लिंग और मेल एनिमल सेक्स, जानवर में, पुरुष में। इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। पुरुष को ही इसमें दिखाया जाएगा, चाहे वो जानवर में पुरुष हो और चाहे वो पुरुष हम लोग में। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में जो हम लोग देखेंगे बॉय, राम, उसके बाद कुछ भी, बुल, इन सारी चीज को आप क्या सकते हो, लिख सकते हो। जैसे हस्बैंड,
हस्बैंड, हॉर्स, उसी प्रकार डॉग, इस प्रकार बहुत हैं, लायन, ये सारी चीज़ें को क्या हो सकता है, ईटीसी, इन सारी चीज़ों को क्या है, अर्थात जो मनई होगा, मनई मतलब जो पुरुष होगा वो होगा मैस्कुलिन जेंडर, और जो औरत होगी वो होगा फेमिनाइन जेंडर। आप समझ में आना चाहिए, जो औरत होगी फेमिनाइन, मैस्कुलिन जो पुरुष होगा, आप समझ में। आप देखो फेमिनाइन जेंडर क्या है, अंकल उनका जितने हैं सारे चीज हो जाएंगे। अब होगा एक फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर क्या है, तो इसमें हो जाएगा आ नाउन दैट represents female sex or female animal sex, it is called फेमिनाइन जेंडर। अब एग्जाम्पल में इसको क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल में इसको क्या हम बोलेंगे, एग्जाम्पल में इसमें देख लो, इसमें क्या बोलेंगे, जैसे गर्ल हुआ, बीच हुआ, मेयर हुआ, इस प्रकार की जितनी भी चीजें, वुमेन हुआ, आप समझे, काऊ हुआ, बुफैलो हुआ, ईटीसी, ये जितनी भी चीजें आएंगी ये फेमिनाइन जेंडर में आएंगी, अर्थात इसमें सिर्फ औरत ही आएगी। समझ में आ जाओ, फेमिनाइन में सिर्फ औरत आएगी, मैस्कुलिन में सिर्फ मर्द लोग आएंगे, चाहे मर्द जानवर में हो चाहे मर्द हम लोग में। अब देखो, अब उसके बाद आए कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर क्या है, जो दोनों को दिखाए, जैसे अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स either male or female, it is called common gender। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, देखो जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं कि दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो, नीज भी लिख सकते हो, नीज माने भतीजी, जो भी आपके समझ में आए, तो इसमें वो चीजें लिख सकते हो। आप देखो जैसे इसमें लिख दो क्वीन, क्वीन सब इसी में आ जाएगा। अब इसमें तुमने क्या लिखा, इसमें तुमने लिखा डॉक्टर, उसके बाद लिखा टीचर, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद आपने लिखा पीएम, उसके बाद सीएम, उसके बाद लिखा स्टूडेंट्स। इसमें नेम ऑफ पोस्ट क्या लिख सकते हो, नेम ऑफ पोस्ट जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा मैस्कुलिन जेंडर होगा। अब कोई भी नेम ऑफ पोस्ट ले लो, पीएम, सीएम, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप कुछ भी, एसपी, एफआरएस, कुछ भी ले सकते हो, नहीं आप कुछ भी नेम ऑफ पोस्ट ले लो, नेम ऑफ पोस्ट, चाहे डॉक्टर, बताओ डॉक्टर है आपकी बाबू, डॉक्टर आपकी लड़की भी हो सकता, लड़का भी हो सकता, उसको वहां जाने के बाद हम डिफाइन करते हैं, जब उसको देख लेते हैं, उससे बातचीत करते, उससे मिल लेते हैं, तब तुमको एक डिफाइन हो जाता है, तब डिवाइड हो जाता है जेंडर कि बताओ अब ये मेल है कि फीमेल है। अगर मेल होगा तो मैस्कुलिन, फीमेल होगा तो फेमिनाइन।
अब एक आया न्यूटर जेंडर, एक आया न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या है? न्यूटर जेंडर। ये क्या है? न्यूटर जेंडर। तो लिखो आ नाउन दैट represents neither male nor female is called, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या मैंने कहा? फॉर एग्जाम्पल से आपने लिया बुक, पेन, आपने बोर्ड, वॉच, ETC, ये सारी चीजें आपकी क्या हुई? न्यूटर जेंडर। यानी ना तो वो मेल हो ना तो फीमेल हो, बेचारा निर्जीव हो, नॉन लिविंग। क्या हो? नॉन। अगर अब बहुत लोग कहते हैं जो छक्का लोग होती ना, इनको बोलेंगे साले ये न्यूटर। न्यूटर नहीं है बाबू, वो आ जाएंगे कॉमन में आ जाती है, वो ना वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना। तो वो जिसमें निर्जीव, न्यूटर कब होगा? जब वो नॉन लिविंग होगा। जब तक वो नॉन लिविंग नहीं है तब तक न्यूटर नहीं होगा। न्यूटर का मतलब जिसके अंदर जान ना हो। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। बड़ी आसानी से इसको नोट कर सकते हो, अन्यथा फिर चलते हैं अगले टाइप को। A noun that represents male sex or male animal sex is called, इसमें a noun that represents female sex, female animal sex it is called. A noun that represents neither male or female sex is called. A noun that represents neither male nor female it is called intergender. तो अब चलते हैं कुछ न्यू जेंडर के अब कुछ चलते हैं आगे। अब देखो एक चीज देखना, क्या देखना? यहां पर अब देखो, यहां पर आ देखना, आपको बोला फिश। फिश कौन सा जेंडर? फिश कौन सा जेंडर? अब फिश आपका हुआ कॉमन। कौन सा जेंडर होगा पहले? कॉमन जेंडर। फिश आपका होगा कॉमन जेंडर। पूछोगे नहीं साहब फिश कैसे कॉमन जेंडर होगा? बाबू फिश आपको कॉमन जेंडर, क्योंकि जैसे फिश पानी में तो आप नहीं बता सकते नर है कि मादा। नर भी हो सकता है, वो मादा भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। जब आप उसको लेते हो, क्या करते हो? जब आप उसको पकड़ते हो तब आप उसको नेम डिवाइड कर देते हो, तब उसका हो जाता है कि फेमिनाइन है कि ये मैस्कुलिन है। आप समझ में आया? तब उसका ये डिवाइड होता है, अन्यथा उससे पहले ये क्या है? कॉमन है। अब जब आपने उसको लिया, देखा, तब आपने जेंडर डिसाइड किया कि ये मैस्कुलिन जेंडर कि फेमिनाइन जेंडर, और जब आपने उसका नेम करण कर दिया तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। अब जब आपने इसका नेम कर रख दिया तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। अब समझ में आया? इसी मछली जब आपने नेम करण कर दिया तो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। वही मछली कॉमन जेंडर है। जब उसको देख लोगे, समझ लोगे, उसको सब बकायदा डिवाइड कर लोगे, तब वो बन जाएगा मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको है। ओके, अब देखो आपका जो ग्रुप डी का पेपर होने वाला है वो 17 अगस्त से होगा। कितने? 17 अगस्त से। 17 अगस्त से है। आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए। देखो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, आपको 50% बच्चों से मतलब नहीं रखना है। आपको इतना मेहनत करना है कि आगे आने वाले जो 50% बच्चे हैं उनको हम पीछे करना है बस। क्योंकि 50% में 20% ऐसे बच्चे होंगे जो हर में केवल डालते हैं कि चलो देखेंगे मजा ही लेंगे। 20% ऐसे हैं जो कि फॉर्म डाल दिए, कभी नानी के यहाँ, कभी मामा के यहाँ, कभी बुआ के यहाँ जाया करते हैं।
और 10% ऐसे हैं जो कि थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं अन्यथा वो घूमने पर, और 50% ऐसे हैं जिनको आपको उन्हीं को बीट करना है, तब आपको रिजल्ट तैयार है। समझ में? तो कुल मिला के आपको ऐसे मेहनत करना है। और कुछ ऐसे जेंडर हैं, जैसे बताऊंगा कि आपका देखो, जैसे आपको बोला डेथ, डेथ कौन सा जेंडर, तो डेथ आपका जो जेंडर होगा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन क्यों है? डेथ इसलिए मैस्कुलिन है, बता देता हूं। आप बताओ डेथ, आपकी डेथ कौन सा जेंडर, कुछ ऐसी चीज दे रहा हूं, अब बताओ। जैसे डेथ हुआ, उसके बाद आपका हुआ सन, मून, इसमें कौन सा जेंडर, डेथ आपका हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर, ये भी हो जाएगा मैस्कुलिन, पर ये हो जाएगा फेमिनिन। क्यों होगा? अब तो डेथ मृत्यु आसानी से होती है कि बहुत दर्द देती है? अगर आसानी से हो जाए, सबको कहे मार दो मुझको आराम से, डेथ जो होती बहुत दर्दनाक होती है, तो इस लोग डेथ से लोग डरते हैं। तो जो डेथ से डरते हैं, अच्छा बताओ घर में पापा लोग क्या करते हैं, गलत काम कर दो, सबसे ज्यादा डर पापा का ही बने रहेगा, मम्मी का बाद में। तो जिससे ज्यादा डर हो, जो कड़वापन दे, उसको मैस्कुलिन जेंडर। जैसे सन, सूर्य के प्रकाश में आप नजर मिला सकते हो, पापा से नजर मिला सकते हो, नहीं मिला सकते हो। सूर्य के प्रकाश से नजर मिला सकते हो, नहीं मिला सकते हो। डेथ से नजर मिला सकते हो, नहीं मिला सकते हो, तो हो जाएगा आपका मैस्कुलिन। लेकिन चंद्रमा के प्रकाश से आराम से नजर मिलाओ, बहुत तरल होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। डिसाइड होगा जेंडर। आई होप आपको जेंडर चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया आगे बढ़िए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।